नमस्कार दोस्तों, आप लोग का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है देश के सबसे नंबर 1 न्यूज़ चैनल में। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की देश दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक कर सारी बड़ी और अहम खबरें जानेंगे। दरअसल आप लोगों को बता दें, सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, भारत की इंटरनेशनल हुई है बेइज्जती। दरअसल आप लोगों को बता दें कि जिस तरीके से हिंदू मुसलमान किया जा रहा है भारत में, इसको लेकर जो है आप लोगों को बता दें, इंटरनेशनल के जो लोग हैं वो भारत में आना चाहते थे लेकिन उन्हें नहीं आने दिया। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। दूसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें फिर से एक बार जो यहाँ पर कोरोना ने पसारे हैं अपने पाँव। जी हाँ, कोरोना संक्रमित की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ये आंकड़ा 3,75,000 के भी पार जाने वाला है धीरे धीरे करके। दरअसल आप लोगों को बता दें, इस सही आंकड़े सरकार नहीं बता रही, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तीसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें, यूएस पी बैन यानी कि जो बाहरी देश के लोग हैं उन्होंने पूरी इंडिया पे रिसर्च की और बताया जा रहा है कि सरकार जो है वो सही आंकड़े नहीं बताई है कोरोना के, और उसको भारत को जो है आप लोगों को बता दें सड़े हुए सेब से तुलना की गई है, जिसके चलते भारतवासियों की भी ये बेइज्जती है। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। वहीं पर चौथी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें, मोदी सरकार पर राहुल गांधी ने बोला है हमला। जी हाँ, राहुल गांधी ने कहा कि लॉकडाउन नहीं है समस्या का हल। जी हाँ, दरअसल जिस तरीके से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, इसको लेकर राहुल ने बोला पीएम पर अपना हमला। कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि इस तरीके से लॉकडाउन लगाने से कुछ भी नहीं होने वाला। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। सातवीं जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, केजरीवाल ने कुछ लिए हैं बड़े फैसले, क्योंकि आज रिकॉर्ड तोड़ जो है केस निकल कर आए हैं। आप लोगों को बता दें 386 लोगों की मौत भी हो गई आज दिल्ली में। इसके बारे में भी विस्तार से आपको बताया जाएगा। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बिग ब्रेकिंग न्यूज़ की ओर। दरअसल आप लोग बता दें, सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कोरोना संक्रमित की जो संख्या है वो 3,15,000 पर पहुंच चुकी है। जी हाँ, 3 लाख के आंकड़े को भी पार कर दिया है। ऐसे में लगातार ये केस बढ़ते जा रहे हैं, जहां पर सरकार जो है इस लॉकडाउन को सोच रही है कि ये लॉकडाउन जो लगा रही है सरकार, ये इसका जो है यहाँ पर निर्णय है कि लॉकडाउन लगाने से ये कोरोना चला जाएगा। लेकिन सरकार की ये सोच बहुत बेकार है, क्योंकि अभी तक कई हिंदुस्तानियों की जान जा चुकी है और इस देश को चलाने की जिम्मेदारी पीएम मोदी और अमित शाह, जो कि सबसे ज़्यादा उचकते हैं, उन लोगों की ही है। देश की सरकार को ही देश को संभालना होता है, लेकिन सरकार यहाँ पर हाथ पे हाथ धर कर बैठी है। सिर्फ एक चीज़ करती है सरकार, जैसे ही केस बढ़ने की बात आती है तो लॉकडाउन की बातें उठने लगती हैं। ऐसे में लॉकडाउन इस चीज़ का हल कहीं से नहीं निकल रहा, जिसके चलते आप लोगों को बता दें काफ़ी ज़्यादा जो है मौतें हो गई हैं। और आज भी जो है आप लोगों को बता दें, दिल्ली में सबसे ज़्यादा केस निकल के आए। जी हाँ, आज एक दिन में 11,000 केस निकल कर आए। 11,000 छोटी बात नहीं होती है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली खबर जो निकल कर आ रही है वो भारत की हुई है इंटरनेशनल बेइज्जती। जी हाँ, आप लोगों को दरअसल आप लोगों को बता कि एक बाहर की यूनिवर्सिटी जो कि जॉन्स एंड हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है, उसने भारत पर लगाया है सबसे बड़ा आरोप और कहा है भारत सड़े हुए सेब की तरह है। जी हाँ, यानी कि हमारे भारत की बेइज्जती की गई है। दरअसल आप लोगों को बता दें कि इंडिया के द्वारा जो कोरोना के केस हैं वो सबसे ज़्यादा निकल कर आ रहा है। ऐसे में जो सरकार है वो जानबूझकर, जो मोदी सरकार है वो सही आंकड़े छुपा रही है और उनकी वजह से हम सब हिंदुस्तानी, सब भारतीयों पर उंगलियां उठ रही हैं। आप लोगों को बता दें गलत आंकड़े बताए जा रहे हैं, या तो सरकार कोरोना के सही आंकड़े नहीं बता रही बाहर देशों को, और अगर बता रही है तो बहुत कम बता रही है। जबकि कोरोना जो है चौथे स्टेज पर आ चुका है इंडिया में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जॉनसन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने कहा है कि भारत जो एक सड़े हुए सेब की तरह है, क्योंकि वहाँ की सरकार जो है सही आंकड़े जारी नहीं कर रही है। और उन्होंने इसी के साथ साथ चीन को भी घेरे में लिया। उनका कहना है चीन और भारत में सबसे ज़्यादा केस है, लेकिन ये दोनों ही देश अपने अपने आंकड़े छुपा रहे हैं, या तो बता रहे हैं तो इतने कम बता रहे हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। और ये लोग अपने आंकड़ों को इसलिए छुपा रहा है कि इंडिया एक बिल्कुल सड़े हुए सेब की तरह हो चुका है, वहाँ की सरकार बिल्कुल डल है और ये लोग कोरोना से लड़ने में बिल्कुल नाकाम रही है इंडिया की सरकार। जी हाँ, पीएम मोदी की वजह से पूरे देश को जो है सड़े हुए सेब से तुलना की गई है, हमारे भारत देश की बेइज्जती की गई है। आप लोगों को बता दें जॉनसन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, जिसके द्वारा यहाँ पर ये आंकड़े बताए गए हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है बेवकूफ़ बनाया जा रहा है लोगों को। और आप लोगों को बता दें ये बात सच भी है कि यहाँ पर आंकड़े जो जारी किए जा रहे हैं इंडिया की तरफ से वो बहुत कम है, क्योंकि सरकार अपना नाम ख़राब नहीं होने देना चाहती है। लेकिन रोज़ के जितने आंकड़े निकल कर आ रहा है उसको लेकर वाकई में चिंता जताने वाली बात तो
है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी ने फिर से बोला है पीएम पर अपना हमला। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें राहुल गांधी का कहना है कि पीएम मोदी जो है लॉकडाउन को सोचते हैं कि लॉकडाउन लगाने से कोरोना ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल आप लोगों को बता दें पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का कहना है कि पीएम मोदी लॉकडाउन के सहारे अभी तक चलते चलते यहाँ पर आ गए, लेकिन उन्होंने लॉकडाउन लगाने से कई मासूम और कई गरीब लोगों की जानें ले ली हैं, जिसके आंकड़े उन्होंने अभी तक जारी नहीं किए। दरअसल आप लोगों को बता दें कि जो भाजपा सरकार है वो हमेशा से सोच रही है कि लॉकडाउन लगाने से कोरोना अपने आप भाग जाएगा, जिसको लेकर सरकार पर ज़बरदस्त उंगलियां भी उठती हुई नजर आई। राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी लॉकडाउन लगा रहे हैं, बार बार लॉकडाउन बढ़ाने की बात चलती है और लॉकडाउन लगाना इस चीज़ का हल नहीं है। जबकि राहुल गांधी वो इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले इस कोरोना के लेकर पीएम मोदी को चेताया भी था, लेकिन पीएम मोदी ने अपने घमंड और अहंकार में राहुल गांधी की बात नहीं सुनी, जिसका निर्णय ये हुआ, जिसका वजह ये हुआ कि यहाँ पर भारत अब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका, क्योंकि भारत चौथे स्थान पर चल रहा है और ये चौथे स्थान पे से कब एक पे आ जाएगा ये पता नहीं है। आप लोगों को बता दें 3,15,000 केस अभी तक हो चुके हैं, जिसके चलते सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, सिर्फ लॉकडाउन के सहारे ही बैठी हुई, और जो भी आंकड़े बताए जा रहे हैं वो सब गलत है। गोदी मीडिया पूरा वही बता रही है, सिर्फ पीएम मोदी की तारीफ करने में लगी हुई है। अभी भी जो है गोदी मीडिया सच्चाई नहीं बता रही है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें USCIRF, जी हाँ पर बैन। आप लोगों को बता दें USCIRF जो है एक अमेरिका की बहुत बड़ी संस्था है, जो कि यहाँ पर इन चीज़ों के आंकड़े देखती है कि कौन से देश में क्या गलत हो रहा है। आप लोगों को बता दें भारत में जिस तरीके से बीते कुछ दिन पहले हिंदू मुसलमान किया गया गोदी मीडिया द्वारा, और NRC NPR और CAA लाने की कोशिश की गई है और एक धर्म को टारगेट करने की कोशिश की गई है। अब इस पर मोदी सरकार को ज़बरदस्त तरीके से झटका लगा है। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें कि USCIRF पर बैन, क्योंकि यहाँ पर भारत में आना चाहती थी USCIRF की टीम, जो कि एक अमेरिका की टीम है और बहुत बड़ा एक सांसद होता है एक तरीके से। वहाँ की पूरी जो टीम है जो भारत में आना चाहती थी दौरा करने, लेकिन यहाँ पर पीएम मोदी द्वारा और अमित शाह की चालों द्वारा उनको आने नहीं दिया गया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि आप भी हमारे साथ रह सकते हो, सिर्फ हम ये पता करेंगे कि भारत में ऐसा हो भी रहा है या नहीं। जिसके चलते मोदी सरकार को डर लगा कि उनका सारा भांडा फूट जाएगा। जिस तरीके से गोदी मीडिया ने हिंदू मुसलमान कराए, जिस तरीके से देश के हालात है, जिस तरीके से जानबूझकर मुसलमानों को NPR और NRC लाकर इस देश से जो है यहाँ पर भगाने की कोशिश की जा रही है, उसके चलते काफ़ी मुसलमानों की जान भी गई। NPR और NRC के चक्कर में CAA के जब विरोध हुआ था उसमें इतने ज़्यादा मुस्लिम और हिंदू भाइयों की जान गई है जिसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि उसमें मुसलमानों की जानें ज़्यादा गई हैं। पर आप लोग को बता दें उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के भाई थे, सभी जात के, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी सिर्फ मुसलमानों का नाम लेकर ये लागू किया जाएगा, बाद में ये लोग सभी धर्म को अलग अलग उठाकर पटक देंगे, चाहे वो ईसाई हो सिख हो। इसलिए सभी भाइयों ने CAA का विरोध किया था, NPR का विरोध किया था, क्योंकि उन्हें पता है कि ये हमारे देश के लिए सही नहीं है। क्योंकि आधे से ज़्यादा देश तो फिर को जो है यहाँ पर डिटेंशन सेंटर में पहुँच जाएगा, किसी के पास प्रमाण पत्र नहीं होगा। ऐसे में यहाँ पर भारत जो अमेरिकी आयोग है उसने चिंता जताई थी और कहा था कि हमें दौरा करना है, पर यहाँ पर पीएम मोदी और अमित शाह ने आने नहीं दिया। जिसके बाद उन्होंने अपने जो रिपोर्ट पेश की उसमें बताया गया कि भारत जो है एक पिछड़ा हुआ देश बन चुका है, जिसमें मासूम लोगों को, एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है और मुसलमानों को जो पीटा जा रहा है। गौ हत्या के चक्कर में वहाँ पर लोगों को पीट पीट के मार दिया जा रहा है। जी हाँ, आप लोगों को बता दें इस तरीके की बातें की गई और जिससे मोदी सरकार और यहाँ पर पीएम अमित शाह को काफ़ी बड़ा झटका लगा है। खैर चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो लॉकडाउन को लेकर आ रही है। जी हाँ, क्या फिर से एक बार लॉकडाउन लगेगा? तो इस बात पर अरविंद केजरीवाल ने दिया है दो टूक जवाब। उनका कहना है अभी लॉकडाउन जैसी कोई भी चीज़ नहीं लगेगी, दिल्ली में ऐसा ही खुला रहेगा जैसा खुला है। जी आप लोगों को बता दें दरअसल कुछ लोग जो यहाँ पर कुछ बड़े बड़े गोदी मीडिया ऐसे उड़ाने में लगे हैं कि अभी फिर से लॉकडाउन लग सकता है, लेकिन आप लोगों को बता दें कि देश के हालात तो वैसे भी बिगड़ते ही जा रहा है। लॉकडाउन से या लॉकडाउन लगाने से कोई मतलब निकल नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये हवा से फैलता है ये वायरस। आपको मुंह पर मास्क लगा के रखना चाहिए, हाथ में ग्लव्स पहनना, यही आपको ही आपकी सेफ्टी करना पड़ेगी। सरकार आपकी सेफ्टी नहीं करेगी। सरकार ने हाथ ऊंचे कर दिए हैं
सिंपल सी बात ये है कि आपको ही अपना ध्यान रखना होगा। ऐसे में आप लोगों को बता दें, ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर विरोध भी किया जा रहा है सरकारों का, क्योंकि ये केस बढ़ते जा रहा है और अस्पताल में उनको बेड नहीं मिल रहा है, जिसका कारण ये है कि आज भी 386 मौतें हो चुकी हैं। जी हाँ, जो कि ये आंकड़े आपसे लगातार सरकार छुपाती हुई भी नज़र आ रही है। दरअसल लगातार केस बढ़ते जा रहा है, इसमें सरकार अपनी चुप्पी साधे बैठी है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है एमपी सरकार को लेकर आ रही है। जी हाँ, आप लोग बता दें मशीनों से वोटिंग के चक्कर विरोध में लगातार जारी है अभी भी कांग्रेस का विरोध। दरअसल आप लोग को बता दें कि वोटिंग के चक्कर में जो मशीनों से वोटिंग होती है उसमें ईवीएम मशीन से जो वोटिंग होती है उससे काफ़ी ज़्यादा घोटाले होते हैं। पहले भी कुछ ऐसे बड़े बड़े घोटाले पकड़े गए हैं, जिसके चक्कर में गलत तरीके से हरा दिया गया दूसरी पार्टियों को। इस पर फिर से एक बार जो है यहाँ पर हमला बोला गया और कहा है कि वोटिंग जो है कोरे कागज और पेन से ही कराई जाए। जी हाँ, तो अगर आप भी पूर्ण जो दिल से पीएम मोदी की सभी नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारा एक ऐसा निष्पक्ष पत्रकार है हम, जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुँचाते हैं। तो वीडियो